पर हैं और आज से 14 साल पहले जब न्यूज़ 11 की शुरुआत हुई थी उस वक्त भारत सरकार में मंत्री के तौर पर सुबोध कांत सहाय जी ने इस चैनल का इनॉग्रेशन किया था। और आज लगभग समापन के इस दौर में एक बार फिर से हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका इस कॉन्क्लेव में। बहुत धन्यवाद। सुबोध जी, 23 वर्षों का झारखंड, जिस विषय पे आज सुबह से लगातार चर्चा हुई, बदलती जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बीते दिनों आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। आने वाले समय को लेकर आप लोग चिंतित हैं। नया नेतृत्व सेंटर में आपके पास आया। झारखंड की अगर बात करें तो 2004 के बाद बहुत कुछ खास आप लोगों के लिए, सीधे जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो नहीं था। 4 और 9 में आप यहाँ से आपने रिप्रेजेंट किया रांची लोकसभा को। वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में कांग्रेस का मूल्यांकन आप किस तरीके से करते हैं? देखिए, कांग्रेस का मूल्यांकन क्षेत्रीय पार्टियों का जब उदय हुआ, 2-3 स्तर पे देश गुजरा है। जातीय समीकरण, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन के बाद कमंडल की राजनीति, उसके बाद क्षेत्रीयता की राजनीति जो है वो बड़े पैमाने पे। हम तो मूलतः झारखंड राज्य बनाने वालों में से हैं। 78 में हम एमएलए बने थे, शायद उस जमाने के लोग कोई है भी नहीं है, बट थैंक गॉड सुबोध भैया मैं बना हुआ हूं। तो मैं वो सब दौर देखता आ रहा हूं। अगर तो इन सारे जब पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन देश में इमर्ज किया तो कांग्रेस का हमने मंडल कमीशन लागू किया जो होम मिनिस्टर, हम उस वक्त आईएनबी मिनिस्टर भी थे। तो आज का मीडिया और हमारे वक्त का मीडिया जब ओपन एयर स्काई नहीं था, दूरदर्शन था सिर्फ। इन सारे चीजों में अगर देखिए तो हम 2.5 साल जेल में रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ रहे जेल में, जेपी आंदोलन में। मेरा अनुभव, कांग्रेस को हमने बाहर से भी देखा और अंदर से भी देखा। इस पूरे दौर में कांग्रेस एक बात क्लियर था कि वो इश्यूज ओरिएंटेड पार्टी रही, कभी भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं किया। देश की आजादी के बाद उसको स्वतः जो दलित, पिछड़े वर्ग का, आदिवासियों का, ये एक उसको उनका बेस, फर्स्ट स्टोन ऑफ द कहा चाहिए फाउंडेशन था इसका। फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग थे वो मूवमेंट के अगुआ थे। तो मिला जुला के कांग्रेस को कोई चुनौती नहीं थी, इसीलिए इतना लंबा समय कांग्रेस शासन में रहा। सोशलिस्ट पार्टी जो 100 में 60 का हिस्सा मांगता था, 78 में जब हम एमएलए बने तो पहली बार कर्पूरी ठाकुर के राज में 27% रिजर्वेशन हुआ। वहां से बैकवर्ड फॉरवर्ड की शुरुआत होने लगी। उसके बाद जब हम 90 में होम मिनिस्टर थे तो मंडल कमीशन लागू किया, वहां से व्यापक होने लगा, पूरे देश व्यापी। बट दक्षिण भारत में कास्ट रिजर्वेशन की लड़ाई बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। हिंदी भाषी में जो है वो जहां कांग्रेस को आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, वहां बड़े पैमाने पे इसको हुआ, जिससे इमर्ज किए लालू यादव कहीं इमर्ज किए, मुलायम सिंह इमर्ज किए, मायावती इमर्ज की, अखिलेश उसी के आउटशूट है। तो ये एक जो राजनीति शुरू हुई है, उस राजनीति में इशू गौन हो गया। कहीं कास्ट वर्सेस पॉलिटिक्स हुआ, कहीं अब आप आज के दौर में जो है वो आप देख रहे हैं कि धर्म, संप्रदाय, सांप्रदायिकता, ये सब का मेल वर्सेस है। उसमें कांग्रेस को खड़ा होना डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है कि इशू यहां भी गौन हो गया। मतलब
पहली बार हम लोग लड़ाई लड़ के जेल काहे को गए थे? बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ था, वहां से। हमारी कहानी बड़ी लंबी है विपिन जी, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये राजनीति का जो दौर है, जब तक इशू प्रिवेल करेगा कांग्रेस इमर्ज होगा, इशू प्रिवेल नहीं करेगा तो कांग्रेस एज ए बड़ी पार्टी, कांग्रेस का इतना बड़ा जन आधार है कि वो तो आज भी बड़ी पार्टी के तौर पे है। सुबोध जी, आपने इशू बेस्ड बात अभी कही। हाल के दिनों में जिन 5 राज्यों में असेंबली के इलेक्शन हुए, आपने कई इश्यूज को उठाया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने और कई विषयों पर आपने कहा कि जब हम सेंटर पर आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे, महंगाई की बात आपने की, तमाम विषयों पर जनता को समझाने की कोशिश की। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि सेंटर पॉलिटिक्स में जो एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, उस व्यक्तित्व की तुलना में कांग्रेस के पास फिलहाल वैसा कोई मास लीडर नहीं है जो लोगों को कनेक्ट कर सके? जैसा आप लगातार ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातों के आधार पर बीजेपी केंद्र और राज्यों की सत्ता हासिल कर रही है, तो आप उस चेहरे का काट नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपकी बात को जनता स्वीकार नहीं करना चाहती है? हारने वाला को जो वोट मिला है उस पर संतोष करना चाहिए। जनता स्वीकार नहीं अगर रही होती तो तेलंगाना में जहां हम नहीं के बराबर थे, वहां कैसे थंपिंग मेजॉरिटी से चुनाव? ये बहस नहीं है। बहस ये है कि लोगों के बीच में आप अपनी बात सही तौर पे रख। छत्तीसगढ़ का हारना एक असंभव है, क्योंकि बघेल ने इतना अच्छा काम किया था और बैकयार्ड इकोनॉमी को उसने बहुत अच्छा, जितना बस गांव के घर के पीछे जो होता है कि मुर्गा मुर्गी बकरी भेड़ा जो ये तमाम बैकयार्ड इकोनॉमी कहा जाता है, इस पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे भी उनके बड़ा कूल टाइप का था। हम जब भी वहाँ के बड़े लोगों के भी बात हुई तो उनको भी कोई बहुत ज्यादा बघेल साहब से गिरभांस नहीं था, हम नहीं संभाल पता पाए। और हमें याद है कि पिछले चुनाव में ऑलमोस्ट 100% ट्राइबल सीट मिला था, नहीं संभाल पाए। आप देखिए राजस्थान में अशोक गहलोत ने लैंडमार्क काम किया, लेकिन वहां जो पुरानी परंपरा रही वो एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये चलता रहा। मध्य प्रदेश में हम थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार खरीद करके तोड़ करके हमारी सरकार बनाई गई थी। वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में लोग रहे। हम अपनी उस चीज पे जो लड़ाई लड़नी चाहिए था कि जो चौहान साहब की सरकार थी वो खरीद के बनाई गई थी, बिकॉज सरकार थी, इसलिए हमें हमारा हक दो, हमको 5 साल का मौका नहीं मिला। प्लस हम विधानसभा में गठबंधन की बात नहीं किए थे, वो नहीं हुआ ही नहीं था, क्योंकि हर पार्टियों का अपना स्टेक था, तो हम लोग वो सवाल नहीं किए, तो फ्री फॉर ऑल था। थोड़े थोड़े वोट से बहुत सीट हम लोग हार गए। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको खत्म कर लेना चाहता हूं कि जात का पोलराइजेशन, धर्म और सांप्रदायिकता पोलराइजेशन, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, 60 साल का अगर कांग्रेस का राज रहा, तो बदलाव जो होता है वो एक स्वतः होता है, उसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि साहब कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। आज भी कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में 10 लाख ज्यादा वोट से आपके सामने खड़ी है। तो इसलिए ये एक लाइन में कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई और 5 राज्यों के चुनाव में हम हार गए, चुनाव सरकार बनाने की गिनती हमारी नहीं रही, लेकिन हारे नहीं। सुबोध जी, ये कहा जाता है कि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले को ये पता होता है कि ये परिणाम ऐसा क्यों है। लगातार लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, क्या आप ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस की नैया सबसे ज्यादा कांग्रेस के अंदर खाने जो गुटबाजी है वो डुबोती है? सत्ता से थोड़ा सा हटने दीजिए बीजेपी का, कैसे छीछा लेदर हो जाएगा पता चल जाए।
मास पार्टियों का ये है, एक तौर तरीका ऐसे ही है। हर आदमी फ्री वाला जो टिकट लेके घुसने वाला ट्रेन है वही है कांग्रेस। तो हर आदमी कोशिश करता है हम घुस जाए, ये बाहर रह जाए। तो ये दौर चलता है, इसमें कोई बहुत ये नहीं है। लीडरशिप एक सबसे ज्यादा जो नई बात और बड़ी बात और पुरानी बात, ये तीनों का दौर में देखने को मिला है हमको कि नेहरू परिवार फाइनली लोग मानता है कि वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम आप लड़ भी रहे हैं तो दोनों के मन में ये एक विश्वास है कि वो जस्टिस करेगा। और नेहरू परिवार ने कभी वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया, कभी पार्टी नहीं बने, कभी पार्टी नहीं बने। तो ये सब चीजें जो है कांग्रेस को एकजुट करके रखे हुए। तो वो जी आपसे अगर झारखंड में चल रही गठबंधन की सरकार पर बात ना करें तो संभवतः ये बेईमानी होगी। कितना रैंक देंगे 4 साल 29 तारीख को हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही गठबंधन की सरकार पूरा करेगी? जो फाइनली आप क्या जानना चाह रहे हैं? 4 साल यहाँ पर आपके अलायंस गवर्नमेंट को होने जा रहे हैं। हाँ। 29 दिसंबर। ओके। बेसिकली मैं झारखंडी फ्लेवर के मामले में अभी तक के जो भी 22-23 साल की सरकार हुई है उसमें हेमंत सोरेन को 1 नंबर का मैं नेता मानता हूं। क्योंकि झारखंड बना किस चीज के लिए था? झारखंडियों के लिए बना था, ये मान के चलिए। आदिवासी, मूलवासी, और तीसरा थे जो यहाँ के प्रवासी जो आके रहे हैं, जो सैकड़ों बरस से अब हो गए, दे आर मोर लेसर आदि झारखंडी। तो इनके बाद जब अगर कोई हुआ है, चाहे 32 का खतियान हो, चाहे 27% रिजर्वेशन हो, चाहे सरना कोड हो, ये सब हमको आपको लगता होगा क्या है? तो दीज आर द फ्लेवर, इसी के लिए राज बना। और इसीलिए मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन जितना दिन भाजपा रहा, उनका क्या किया, उनका हिसाब अगर आप जोड़िएगा तो लगता है हेमंत सोरेन तो बहुत आगे बढ़ा होगा। सुबोध जी, जिस तरीके से पिछले रविवार को जो चुनाव परिणाम 5 राज्यों के आए, उसके बाद देश की राजनीति में एक जो सबसे मजबूती से नारा एक तरह से हम कहें तो गूंज रहा है कि ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी की इस गारंटी में 24 में आप कांग्रेस को या इंडिया अलायंस जिसकी संभावना तलाशी जा रही है उसको कहां पाते हैं? मोदी वादा और गारंटी, इसमें तो कहीं मोदी आते ही नहीं है। तो जुमला के हैं इनका, तो मेन जो है जुमला। देखिए 14 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी का आना, वो तो एकदम निश्चित था, जो वोट था। और लोगों ने इसी बात के लिए वोट किया था कि भाई कम से कम गुजराती और कुछ जानता हो या नहीं, मनी मैनेजमेंट जानता है। लेकिन जो सब वादे थे वो जुमले हो गए। तो गारंटी किस बात का? कहते हैं सेमीफाइनल में है। अरे भैया, सेमीफाइनल में आप पहुंचे हो तो अगला भी तो सेमीफाइनल में है, तो फाइनल जो जीतेगा उसका गारंटी आज कैसे दे रहे हो? तो इसलिए मैं समझता हूं कि लेट्स होप फॉर बेस्ट कि इंडिया गठबंधन का जब इमरजेंस होगा तो सिर्फ पार्टियों का गठबंधन नहीं होगा विपिन जी, ये भी 13-14 सरकारों का गठबंधन होगा। और इसके जो नेता हैं, हम आपको कितनों पसंद हो या नहीं, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, चाहे लालू यादव, नीतीश कुमार, ये जितने हैं नेता, ये देयर ओन राइट हैं, उनकी अपनी पकड़ है धरती पे। तो ये सब जब इकट्ठा होके एक साथ देश घूमेंगे तब सेमीफाइनल में कौन लड़ पाएगा और कौन लड़े के बिना ही धराशायी हो जाएगा। लेट्स वेट फॉर दैट। सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको शुभकामनाएं भी। आने वाला समय चुनौतियों भरा है, लड़ाई का वर्ष है। अच्छा लगा। मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि न्यूज 11 जब बना तो अपना घरेलुआ चैनल था, इसको घरेलुआ ही रहने दीजिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय चैनल है सब तो कोई काम के लायक नहीं है। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं
झारखंड में न्यूज 11 हर कोई देखना चाहता है, चाहे जितनो चैनल हो। बहुत बहुत अभिनंदन चैनल को भी और आपको भी। धन्यवाद सर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।